देखना बच्चे, जो क्वेश्चन मैंने अभी रीड किया उसको हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास फर्स्ट था स्टॉक इज़ वैल्यू 20% लेस। स्टॉक का वैल्यूशन कितना कम हुआ है? 20% कम हुआ है। तो अंदर मेरे पास बच्चे स्टॉक है 180 का 20% 36। स्टॉक 36,000 से कम हुआ है और स्टॉक की वैल्यू कम होना मेरे लिए लॉस है, ठीक है। और आपको पता है कंडीशन है डोंट वांट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू। रिवाइज वैल्यू के चेंजेस रिकॉर्ड नहीं करने, तो हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस जो भी निकलेगा इसके बाद वर्किंग नोट में निकालना है। तो लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आ रही है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज बाय 1500। प्रोविजन कितने से इंक्रीज हुआ है? 15। बच्चे आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट में जो सिचुएशन है 62 में से प्रोविजन ये लेस हुआ पड़ा है 2। बैलेंस शीट में देखो 60 डेटर है और अब कह रहे हैं ये प्रोविजन 15 से बढ़ गया है। तो अगर बताओ कि ये 2 है 15 से बढ़ जाए तो ये 35 हो जाएगा। तो बताओ मेरे डेटर क्या हो जाएंगे? 60 से कम होके 58,800। तो मेरे डेटर डिक्रीज हो जाएंगे बच्चे। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इस प्रोविज़न को बढ़ाती हूँ तो ये मेरे डेटर मतलब मेरी एसेट को डिक्रीज करता है। तो प्रोविज़न बनाना भी और प्रोविज़न बढ़ना दोनों मेरे लिए लॉस है, क्योंकि ये मेरे डेटर को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोविज़न, कितने से प्रोविज़न इंक्रीज हुआ? 15। तो 15 का लॉस हुआ। नेक्स्ट कह रहा है फर्नीचर इज टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 20%। फर्नीचर कितने से कम हुआ है? 20%। तो चेक करो अंदर ओल्ड बैलेंस शीट में फर्नीचर है 30 का बच्चे 20% 6,000। तो फर्नीचर इतने से कम हुआ है। फर्नीचर की वैल्यू कम होना मेरे लिए लॉस है। फर्नीचर की वैल्यू कम होना मेरे लिए क्या है? लॉस है, ठीक है। तो लॉस ड्यू टू decrease in the value of furniture 6,000 से ये हो गया। उसके बाद कह रहा है प्लांट भी रिड्यूस हुआ है 15% से। तो प्लांट मेरे पास है बच्चे 2 लाख का 15% 30,000। तो प्लांट 30 से रिड्यूस हुआ है, ये भी लॉस है। लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ प्लांट, क्योंकि असेट की वैल्यू डिक्रीज होना डेफिनेट हमारे लिए लॉस है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बिल्डिंग इज वैल्यू 350। बिल्डिंग का वैल्यूशन 350 हुआ है। तो अंदर चेक करो बिल्डिंग कितनी है? 3 लाख। अब वैल्यूशन हुआ है 350। तो बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होना मेरे लिए प्रॉफिट है, ठीक है। उसको अब अलग लिखो, प्रॉफिट ड्यू टू increase in the value of building 50। अब मेरे ख्याल से वैल्यूशन से रिलेटेड बस खत्म हो गया। आगे तो गुडविल है। गुडविल की होती है एडजस्टमेंट एंट्री है। तो एक बार देखो हमारे पास जो टोटल लॉस है ये जो है ये है टोटल लॉस 77,000। This is the total profit। अब बताओ लॉस ज़्यादा है या प्रॉफिट? इस बार लॉस है, तो लॉस में से इतना लेस करोगे प्रॉफिट, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन निकलेगा इस बार। तो इस बार प्रॉफिट नहीं निकलेगा क्योंकि लॉस ज़्यादा है। तो नेट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो 77,000 लॉस में से प्रॉफिट लेस करोगे तो लॉस ही बचेगा 27,000 का। ये प्रॉफिट नहीं निकल के आया, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन निकल के आया, ठीक है। क्या निकल के आया है? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और लॉस कैसा रिजल्ट होता है? माइनस रिजल्ट होता है, -27। लेकिन आपको पता है जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकल के आया है वो कह रहा है डोंट वांट टू रिकॉर्ड, दैट मीन्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो आपने इसके बांटने की एंट्री नहीं करनी, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, ठीक है। तो आपको पता है इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो मैं तीनों चीज़ें देख रही हूँ आपके पास क्वेश्चन में। एक तो गिवन है बच्चे गुडविल 45,
ठीक है। गुडविल की होती ही हमेशा कौन सी एंट्री है? एडजस्टमेंट एंट्री। उसके बाद आपका निकल के आया है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, -27 लॉस। इसकी भी कौन सी एंट्री करनी है? एडजस्टमेंट, क्योंकि कंडीशन है डोंट वांट टू रिकॉर्ड। इसकी तो कोई कंडीशन ही नहीं है गुडविल की, होती ही एडजस्टमेंट एंट्री है, ठीक है, इसकी तो होती ही एडजस्टमेंट एंट्री है। लेकिन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की कंडीशन है डोंट वांट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू। असेट्स और लायबिलिटी को रिवाइज वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना, तो इसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री। आपके पास क्वेश्चन में एक तो जनरल रिजर्व गिवन है, खाली रिजर्व है 42, रिजर्व 42। इसकी भी कंडीशन आ रही है डोंट वांट लीव अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इनको नहीं बांटना, तो इसकी भी कौन सी कंडीशन आ रही है? एडजस्टमेंट एंट्री की। आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट एंड बैलेंस बचे कितना दिया हुआ है आपका? 21,000 दिया हुआ है। और इसकी भी क्या कंडीशन थी? सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड की डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटना नहीं चाहते, तो इसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री। तो आपको पता है ये जितनी भी है सबकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। ये प्लस के हैं और ये माइनस है, तो इन तीनों को प्लस करके माइनस करके आपके पास आ रहा है 81। तो आपको एक एंट्री में सम खत्म कर देना है, क्योंकि सबकी ही कंडीशन कौन सी आ रही है? एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए निकालना पड़ता है सेक्रीफाइस और गेन। तो निकालो सेक्रीफाइस और गेन। आपके पास क्वेश्चन में एक ओल्ड रेशियो है, ब्रिजेश, चारू, ब्रिजेश, चारू एंड दिलीप। ब्रिजेश, चारू एंड दिलीप। आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है 3:2:1। न्यू रेशियो आपके पास क्वेश्चन में है, न्यू रेशियो कितनी है क्वेश्चन में? 4:4:1। न्यू रेशियो है 4:4:1, ठीक है। तो देखना एक बारी, ब्रिजेश ओल्ड है 3/6, न्यू है 4/8, ठीक है। नो 4/8 नहीं, 4/9, 18, ठीक है। आप एलसीएम कितना ले लोगे इसका? 18 ले लोगे। तो 1/18 का ये तो कर रहा है सेक्रीफाइस। ब्रिजेश के बाद निकालते हैं चारू का। चारू का है 2/6, न्यू है 4/9, 18, 2/18 का इसका निकल के आ रहा है बच्चे गेन। 2/18 का इसका क्या निकल के आ रहा है? गेन निकल के आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बच्चे निकालते हैं दिलीप का। उसके बाद किसका निकालते हैं? दिलीप का निकालते हैं, ठीक है। दिलीप, दिलीप का देखना बच्चे एक बारी, ओल्ड है 1/6, न्यू 1/9। दिलीप का यहाँ निकालते हैं दोबारा से, दिलीप 1/6, 1/9, 18। इसका भी 1/18 का क्या निकल के आया? सेक्रीफाइस। तो बताओ किस किस ने सेक्रीफाइस किया? एक तो ब्रिजेश ने और एक दिलीप ने। तो आप इसकी एंट्री करो। ये चेंज जिस डेट पर डिसीजन चेंज हुआ है 1 अप्रैल 2016, तो ये एंट्री होगी बच्चे 1 अप्रैल 2016 को। किस किस ने सेक्रीफाइस किया? एक तो ब्रिजेश ने, ब्रिजेश को अमाउंट मिलेगी, कैश भी देंगे, इसके अकाउंट में डालेंगे, प्लस दिलीप ने भी सेक्रीफाइस किया, इसको भी इतनी अमाउंट मिलेगी।
दिलीप्स कैपिटल अकाउंट। बताओ इस पूरे उसमें गेन किसको हुआ है? चारू को। तो चारू इन्हें देगा अमाउंट, चारू इन्हें क्या देगा? अमाउंट। चारू इन्हें देगी, ठीक है, चारू इन्हें रुपए की अमाउंट देगी। देखना, अब एक चीज बताओ कि मैंने ये टोटल क्यों करती हूँ? आप सेक्रीफाइस और उसकी एंट्री कैसे करते हो? जो जितने शेयर के लिए सेक्रीफाइस करता है, ठीक है, आप बताओ दिलीप कितने के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/18। आप इसका 1/18 निकालो, फिर इसका 1/18, फिर इसका 1/18, फिर इसका 1/18 दोगे तो ब्रिजेश को ही ना, तो इसलिए टोटल का दे दो। क्योंकि सेक्रीफाइस में क्या करते हैं? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, देता कौन है? गिविंग। तो एक ही एंट्री में सम कब होता है? जब सारी चीज़ों की एडजस्टमेंट एंट्री होनी होती है। तो अब आप क्या करोगे? 81,000 से टोटल एडजस्टमेंट एंट्री करोगे। तो बताओ कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ब्रिजेश 1/18। तो 81,000 का 1/18 4500, ठीक है। तो बताओ ब्रिजेश ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/18। तो इसे 1/18 के अकॉर्डिंग 4500 मिल जाएगी। इसने भी सेक्रीफाइस इतना किया है, और इन दोनों को देगा कौन? देगी कौन? चार। तो आपको पता है ये एक एंट्री में सब, सिंगल एंट्री में कब सम कब होता है? अगर बाई चांस क्वेश्चन में कंडीशन क्लियर ना हो ना, वांट टू डिस्ट्रीब्यूट या डोंट वांट, और कह दे सिंगल एंट्री में सम करो। सिंगल एंट्री में सम तभी हो सकता है जब सारी चीज़ों की कंडीशन कौन सी आ रही हो? एडजस्टमेंट एंट्री। हम सारी चीज़ों को ऐड करके एक एंट्री में तभी कर सकते हैं कि जब एडजस्टमेंट एंट्री वाली कंडीशन क्लियर, एडजस्टमेंट एंट्री वाली कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये एंट्री हुई हमारी, और ये एडजस्टमेंट एंट्री किन किन चीज़ों की है? गुडविल की, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। आप नरेशन लिखोगे एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिजर्व एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो सम कितनी एंट्री में खत्म हो गया? एक एंट्री में खत्म हो गया। उसने एक सिंगल एंट्री करने को बोली थी, उसके बाद उसने और क्या बनाने को बोली थी? बैलेंस शीट। अब हम ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए बैलेंस शीट बनाते हैं। देखना, ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए हम बैलेंस शीट बनाते हैं क्या? बैलेंस शीट as at 1st April 2016। अब बताओ, आपको जब भी बैलेंस शीट बनाने को कहे, आप ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए बनाना। आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट में सबसे पहले है कैश, और कंडीशन पढ़ो, कह रहा है पार्टनर डोंट वांट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू एंड ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स और लायबिलिटीज़ की रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी, मतलब असेट्स और लायबिलिटी में जो चेंजेस आए हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करना। तो आपको असेट्स और लायबिलिटी को उनको बढ़ा घटा के नहीं दिखाना। तो पुरानी की तरह ही उतार दो। कैश 30,000, कैश 30,000 एज इट इज उतार दो, पुरानी की तरह, कोई चेंजेस नहीं करने। उसके बाद आपके पास है बच्चे डेटर्स 62, जबकि आपको पता है प्रोविजन 15 से बड़ा था, लेकिन वो रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो पुरानी असेट्स और लायबिलिटीज़ को पुरानी वैल्यू पे ही दिखा दो। उसके बाद है बच्चे स्टॉक 180, उसके बाद फर्नीचर आपके पास है 30,000। फर्नीचर के बाद है बच्चे प्लांट एंड बिल्डिंग, प्लांट 2 लाख, बिल्डिंग 3 लाख। कोई चेंज नहीं करना। जब आता है ना डोंट वांट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू, तो बैलेंस शीट पुरानी की तरह ही उतर जाती है। सिर्फ पूरे समय मैंने चेंज किसमें किया? कैपिटल में प्लस माइनस किया, तो चेंज सिर्फ कैपिटल में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स भी 87 है, वही रहेंगे।
अब असेट्स और लायबिलिटीज़ की कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने असेट्स और लायबिलिटीज़ में चेंज नहीं किया। उसके बाद है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। आप बताओ अनडिस्ट्रीब्यूटेड की कंडीशन कौन सी थी, वांट टू डिस्ट्रीब्यूट या डोंट वांट। तो ये बटे तो है ही नहीं, तो इनका बैलेंस खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बटते तो ये खत्म होने के लिए डेबिट हो जाते और रेशियो में बढ़ जाते, लेकिन कंडीशन थी डोंट वांट, तो बटे नहीं है, तो इनका भी बैलेंस बचा ही हुआ है हमारे पास। तो अगर नहीं बटे तो एज इट इज आएंगे। रिजर्व 42 और 21, प्रॉफिट एंड लॉस 21। लास्ट में जो चेंज है बस वो बचे है कैपिटल में ब्रिजेश, चारू एंड दिलीप, 3 चीज पार्टनर की कैपिटल है। तो अब आप इसमें चेंज कैसे, आप बताओ, इस एंट्री को देख के बता सकते हो किसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है और किसकी डिक्रीज हो रही है। कैपिटल इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट, रूल के अकॉर्डिंग देखो। तो उसके अकॉर्डिंग देख लो, ब्रिजेश की कैपिटल ओल्ड बैलेंस शीट में देखो, ब्रिजेश की कैपिटल है बच्चे 3 लाख, और कितने से बड़ी है कैपिटल 45, तो ये हो जाएगी 3,04,500। तो आपके पास 3,04,500। ओल्ड बैलेंस शीट में चारू की कैपिटल है 3 लाख, ठीक है, चारू की कैपिटल है 3 लाख, लेकिन चारू की कैपिटल 9 से डिक्रीज हो गई, तो ये आपके पास बची हुई है 291, 2,91,000। लेकिन दिलीप की कैपिटल इंक्रीज हो रही है। दिलीप बताओ आपके पास ओल्ड कितनी थी दिलीप की 50, 45 से इंक्रीज हुई 54,500। मतलब आपने एक जो एंट्री की है वो कैपिटल की है, तो फर्क सिर्फ देखो किस पे आया, कैपिटल ही इंक्रीज हुई, कैपिटल पे डिक्रीज हुई, ना असेट्स के चेंजेस रिकॉर्ड किए, ना ये बटे। ओवरऑल एडजस्टमेंट एंट्री से फर्क सिर्फ किस पे पड़ता है, कैपिटल अकाउंट। तो फर्क देखो सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे पड़ा है और किसी चीज़ पे क्या नहीं पड़ा, अफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, यस। उसके बाद आपकी ये बैलेंस शीट क्या कर जाएगी, मैच कर जाएगी, मैच कर लेना, ये वाली आपकी मैच कर जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चे नेक्स्ट सम देखना क्या चीज़ है। देखना बच्चों, आपको पता है इस चैप्टर में जो हमारे 3 टॉपिक हैं, एक तो गुडविल, इसकी सोचने की जरूरत नहीं है, सेक्रीफाइस और गेन वाली एडजस्टमेंट एंट्री होती है कि गुडविल गिवन है, सेक्रीफाइस गेन निकाल के कोई कंडीशन नहीं है, एडजस्टमेंट एंट्री ही करोगे। उसके बाद मैंने आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के बहुत सारे नाम बताए थे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में एक ही नाम ले रही हूँ, जनरल रिजर्व, लेकिन इसकी एंट्री करने से पहले आपको देखना होता है want to distribute and don't want to distribute। अगर कहता है want to distribute तो बांटने की एंट्री कर दोगे, don't want to distribute कहता है तो कौन सी एंट्री करोगे, एडजस्टमेंट एंट्री, जो सेक्रीफाइस और गेन वाली होती है वो वाली एंट्री करोगे, ठीक है, मतलब गुडविल की तरह एंट्री करोगे, एडजस्टमेंट एंट्री। उसके बाद थर्ड, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट और लॉस है उसकी, इसकी भी 2 कंडीशन है, वांट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू एंड डोंट वांट टू रिकॉर्ड, don't want to record at revised value। want to record at revised value मतलब want to distribute, तो बांटने की एंट्री कर दोगे। don't want to record at revised value मतलब don't want to distribute, that means adjustment entry। अब सुनना ध्यान से, लेकिन इसकी तो कोई कंडीशन नहीं है, इसकी कंडीशन गिवन नहीं हो तो वांट टू डिस्ट्रीब्यूट मानते हैं, अगर इसकी कंडीशन गिवन नहीं हो तो डोंट वांट मानते हैं।
अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपके पास क्वेश्चन में क्लियर कंडीशन नहीं है, क्या करना है तो आप क्या करोगे? गुडविल की तो होती है एडजस्टमेंट एंट्री है, इसकी भी डोंट वाली मानते हैं, तो इसकी और इसकी एडजस्टमेंट एंट्री की कंडीशन है, सेक्रीफाइस गेन निकाल के कर दोगे। लेकिन इसकी कंडीशन गिवन नहीं होती तो बॉन्ड टू डिस्ट्रीब्यूट मानते हैं, तो इसकी बांटने की एंट्री करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है नेसेसरी एंट्री करो और कंडीशन क्लियर नहीं है, तो इसकी तो एडजस्टमेंट ही होती है, इसकी डोंट वांट वाली मानते हुए एडजस्टमेंट एंट्री, तो गुडविल और इसको ऐड करके एडजस्टमेंट एंट्री कर दोगे, इसकी बांटने की कर दोगे, तो कितनी एंट्री हुई? 2, क्योंकि उसने कहा नेसेसरी एंट्री करो, कंडीशन क्लियर नहीं है। उसके बाद आपके पास कंडीशन क्लियर नहीं है लेकिन कह रहा है सिंगल एंट्री में सम करो, ठीक है, कंडीशन क्लियर नहीं है। अब कंडीशन क्लियर नहीं है तो मैं इन दोनों की तो एडजस्टमेंट एंट्री करूँ, क्योंकि मैंने कहा है कंडीशन क्लियर नहीं है तो इसकी भी डोंट वाली मानते हैं, इसकी बांटने वाली, तो कितनी एंट्री होंगी? 2, और कह रहा है सिंगल एंट्री में सम करो। सिंगल एंट्री में सम करने का मतलब तीनों की कौन सी एंट्री करनी है? एडजस्टमेंट, मतलब तीनों की ही कंडीशन डोंट वांट वाली है, गुडविल की तो होती ही नहीं है। मतलब सिंगल एंट्री में तो तभी सम हो सकता है इसको तीनों को ऐड करके एक ही एडजस्टमेंट एंट्री करो, तो सिंगल एंट्री में देने का मतलब एडजस्टमेंट एंट्री ही पास करनी है, ठीक है। तो देखना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन एक बारी करा रही हूँ मैं, कैसे करना है। बच्चे आपको इसके अंदर पूरा नहीं है, सीधा सीधी सिर्फ एंट्री पास करनी है, देखना ध्यान से। 43 शंकर, बबीता, विशाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:2 5:4:2 ऑन 1st April 2019 they decided to share profit in the ratio of 4:3:2. On this date, general reserve 34,400, loss on revaluation of assets and liabilities calculated given है आपको, लेकिन दोनों की कंडीशन पढ़नी है। It was decided that adjustment should be made without altering the figures of assets in the balance sheet. कह रहा है बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज़ की फिगर्स में चेंज नहीं आना चाहिए। विदाउट ऑल्टरिंग मतलब उनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। चेंज नहीं आना चाहिए मतलब कि पार्टनर डोंट वांट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू, जो चेंजेस आए हैं वो उनको रिकॉर्ड नहीं करने थे, तो कौन सी कंडीशन होती है? डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकला है उसको बांटने की एंट्री नहीं करनी, लेकिन कह रहा है मेक एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री। अब लेकिन जनरल रिजर्व की कंडीशन नहीं थी, तो मैंने कहा था जनरल रिजर्व की कंडीशन नहीं थी तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की करते। इसकी कंडीशन क्लियर थी कि रिकॉर्ड नहीं ही करनी है चेंजेस, तो डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री और इसके बांटने की एंट्री, तो 2 एंट्री होंगी, लेकिन उसने बोला सिंगल एंट्री में। तो सिंगल एंट्री के केस में जितने भी सम में चीज़ें दी होती हैं उसकी एक ही एंट्री हो जाती है, एडजस्टमेंट एंट्री। इसका मतलब सिंगल एंट्री देने से ही पता लग रहा है डोंट वांट, तो इसको भी बांटना नहीं है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, ठीक है। तो आप इसे देखो, जनरल रिजर्व की भी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है 34,900, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस माइनस रिजल्ट होता है तो 29,700, तो आपको जो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है वो 29,700 से। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको निकालने पड़ेंगे सेक्रीफाइस और गेन, तो ओल्ड रेशो और न्यू रेशो करके देखो सेक्रीफाइस और गेन निकाल लेना और एक एंट्री में सम कर देना। कोई बैलेंस शीट बनाने को नहीं कही, सिर्फ सेक्रीफाइस और गेन निकाल के एंट्री है। मेरे ख्याल से ये सम हो जाएगा, मुझे बोर्ड पे कराने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट इलस्ट्रेशन देखो बच्चे, इसके अंदर ABC partner in a firm sharing profit in the ratio of 2:2:1. Their balance sheet as at 31st March 2019. चेक करो बैलेंस शीट में क्या क्या है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, कैश, क्रेडिटर्स, BP, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी लायबिलिटी हैं। जनरल रिजर्व यहाँ पड़ा हुआ शो कर रहा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये कैपिटल के बैलेंस हैं। From 1st April 2019, the partner decided to share profit in the ratio of 1:2:3. For this purpose, it was agreed that goodwill of firm should be valued 60. Goodwill इतनी दी है आपको। Land should be revalued 1 lakh. Land चेक करो अंदर कितनी है 85,
और अब वैल्यूशन हुआ है 1 लाख, तो 15 से इंक्रीज़ हो रही है, असेट की वैल्यू इंक्रीज़ होना, प्रॉफिट। बिल्डिंग शुड बी डेप्रीशिएटेड बाय 6%, बिल्डिंग को 6% से कम करना है, 50 का 6% 3000। क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹3000 वर नॉट टू बी पेड, 3000 के क्रेडिटर की पेमेंट नहीं की जाएगी, ठीक है, नहीं की जाएगी। दैट मीन्स ये मेरे लिए प्रॉफिट है, लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज़ होना मेरे लिए प्रॉफिट। उसके बाद कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव अफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। देखो उसने सिंगल नहीं बोला नेसेसरी, और ना क्वेश्चन में कहीं कंडीशन क्लियर की है, तो मैंने जैसे जैसे कहा है उसके अकॉर्डिंग करोगे। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूटेड होती है एग्रीमेंट के बाद जो नए सिरे से बिजनेस स्टार्ट होता है, नई फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म कहते हैं। लेकिन बच्चे आगे थोड़ी सी कंडीशन देखते हैं कहीं क्लियर है या नहीं है। पार्टनर डिसाइडेड दैट जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कह रहा है जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र करना है, मतलब बांटना है। वेयर एज रिवाइज वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, असेट्स और लाइबिलिटीज़ को बुक्स में क्या नहीं करना, रिकॉर्ड नहीं करना, मतलब डोंट वांट टू रिकॉर्ड असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एट रिवाइज वैल्यू, मतलब असेट्स और लाइबिलिटीज़ में जो चेंजेस आए हैं उनकी न्यू वैल्यूज़ को बुक में रिकॉर्ड नहीं करना। डोंट वांट टू रिकॉर्ड दैट मीन डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट जो लॉस निकलेगा उसको बांटने की एंट्री नहीं करनी, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। लेकिन जनरल रिजर्व को वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मतलब वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो इसके बांटने की एंट्री करनी है। तो क्वेश्चन में तीनों कंडीशन हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सम सॉल्व करना है, तो देखना है एक बारी। आपके पास सबसे पहले मैं असेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशन करती हूँ। देखना बच्चे ध्यान से, आपके पास इस क्वेश्चन में कंडीशन क्लियर है, नहीं होती तो जनरल रिजर्व की वांट टू डिस्ट्रीब्यूट मानते हैं, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की डोंट वांट वाली मानते हैं, ठीक है। तो एक बार देखो, लेकिन कंडीशन क्लियर कर दी है, मैं वैल्यूएशन करती हूँ। लेकिन असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को, रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, दैट मीन्स डोंट वांट टू रिकॉर्ड। उस केस में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस वर्किंग नोट में निकालते हैं। तो मैं वर्किंग नोट से सम स्टार्ट करती हूँ। देखो फर्स्ट जो गिवन है बच्चे, वो गिवन है लैंड, लैंड शुड बी वैल्यूड, लैंड शुड बी वैल्यूड 1 लाख। लैंड का वैल्यूएशन कितना हुआ है 1 लाख, पहले एसेट कितने की थी 85, और अब वैल्यूएशन हुआ है 1 लाख, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ assets, in the value of land 15, profit due to increase in the value of land, building should be depreciated by 6%, बिल्डिंग अंदर मेरे पास है 50 का 6% 3000, डेप्रीशिएट करना है तो ये लॉस है, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 6% 3000, 50 का 6% 3000। क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹3000, 3000 के क्रेडिटर की पेमेंट नहीं करनी, तो मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है डिक्रीज, और लायबिलिटी डिक्रीज होना मेरे लिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। कितने क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करनी 3, बस। तो मेरे पास
पास टोटल प्रॉफिट हुआ ये 18 और टोटल लॉस इज 3। ठीक है, तो बताओ क्या चीज़ याद आती है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में से ये लॉस लेस कर दोगे तो ओवरऑल नेट ही बचेगा। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 18 में से 3 लेस कर दोगे तो आपके पास रिवैल्यूएशन में निकल के आया बच्चे प्रॉफिट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन का जो ये प्रॉफिट निकल के आया है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन में निकल के आया है, इसकी कंडीशन आ रही है डोंट वांट टू रिकॉर्डेड रिवाइज वैल्यू। तो इसकी आपको कौन सी एंट्री करनी है? एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। ठीक है, इसकी आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री। और आपके पास क्वेश्चन में और क्या गिवन है? गुडविल। गुडविल आपके पास गिवन है 60, इसकी होती ही एडजस्टमेंट एंट्री है। लेकिन जनरल रिजर्व की वो कह रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, दैट मीन्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटना चाहते हैं, तो उसको बांटने की एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करनी। तो एडजस्टमेंट एंट्री सिर्फ 75 से होगी। तो 75 से एडजस्टमेंट एंट्री के लिए निकालो सेक्रीफाइस और गेन। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशो है ए बी सी की 2:2:1, ए बी सी 2:2:1। न्यू रेशो, न्यू रेशो आपके पास है 1:2:3। ए पहले इसे 2/5, फिर 1/6, 30। तो 7/30 का ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। 7/30 का ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका निकालते हैं डी का 2/5, 2/6। ठीक है, इसका भी 2/30 का, इसका भी 2/30 का क्या निकल के आ रहा है? सेक्रीफाइस निकल के आ रहा है। हम निकालते हैं सी का 1/5 ओल्ड में है, न्यू में इसे मिलता है 3/6। इसको पहले 6 मिलते तो बनाओ 9/30 का इसका गेन आ। ठीक है, लेकिन आपको पता है इस क्वेश्चन में सिर्फ इन दोनों की एडजस्टमेंट एंट्री होनी है, जनरल रिजर्व की तो बांटने की एंट्री होनी है। तो जनरल का फॉर्मेट बनाओ। जनरल के फॉर्मेट में आपको 2 एंट्री करनी पड़ेगी, एक तो सेक्रीफाइस और गेन वाली। सेक्रीफाइस और गेन कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ए और बी। ए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को तो अमाउंट मिलेगी और इससे देगा कौन? सी। सी के अकाउंट से काटोगे, ये तो एडजस्टमेंट एंट्री है। सेक्रीफाइस और गेन वाली जो एंट्री होती है वो होती है एडजस्टमेंट एंट्री होती है। सेक्रीफाइस और गेन वाली जो एंट्री होती है वो एडजस्टमेंट एंट्री होती है। लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री मुझे सिर्फ कर रही है प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन की और गुडविल की। जनरल रिजर्व को उसने कहा बांटना चाहते हैं, तो 75 की करोगे। ठीक है, तो करो एक बारी। 75 से करनी है एडजस्टमेंट एंट्री, तो 75,000 का 7/30 17,500। ठीक है, 17,500 ये किसका निकाला है मैंने? इसका, ए का सेक्रीफाइस। तो ए को 17,500 दे दोगे। फिर किसका निकालोगे आप? बी का निकालोगे। ठीक है, फिर किसका निकालोगे? बी का। बी का निकालोगे। देखना एक बार बी का कितना सेक्रीफाइस है? 2/30। 75,000 का 2/30। ठीक है, कितने से अमाउंट आ गई हमारी? 5,000। इन दोनों को ये टोटल अमाउंट देगा कौन? लेकिन ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है ये पूरे क्वेश्चन की नहीं है।
एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट ऑन रिवेलेशन, दो चीज़ों की एडजस्टमेंट एंट्री है, क्योंकि क्वेश्चन में जनरल रिजर्व की कंडीशन थी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटना चाहते हैं। तो बताओ क्वेश्चन में जनरल रिजर्व कितना गिवन था, 50,000 गिवन था। तो जनरल रिजर्व को रेशियो चेंज होने से पहले कह रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, मतलब बांटना चाहते हैं। तो बांटना चाहते हैं तो पुराने टाइम का प्रॉफिट है, ओल्ड रेशियो में बांट दो, ठीक है। तो बांटने की एंट्री बताओ क्या होगी, जनरल रिजर्व। देखो आपके पास बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व क्रेडिट है, खत्म होने के लिए डेबिट हुआ 50,000, और ये किस रेशियो में बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो में, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, एस कैपिटल बीस कैपिटल सीज कैपिटल। ये बांटने की एंट्री किस रेशियो में बांटना है, 2:2:1, ओल्ड रेशियो में। तो 20 20 10। नरेशन लिखना, बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बांटने का मतलब हमने उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो इस केस में बच्चे दो एंट्री। अगर इस क्वेश्चन में कंडीशन क्लियर ना करता ना और सिंगल एंट्री करता तो अंडरस्टूड होता कि जनरल रिजर्व की भी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, क्योंकि सिंगल एंट्री के केस में एक एंट्री करने के लिए सारी चीज़ों को ऐड करके एडजस्टमेंट एंट्री करोगे तभी एक एंट्री हो पाएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बच्चे उसने कहा है बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। बैलेंस शीट बनती है बच्चे ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए। बैलेंस शीट हमेशा बनती है ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2019। असेट्स लायबिलिटी वगैरह लिख लेना। बैलेंस शीट बनाने से पहले कंडीशन सोचो कि असेट्स और लायबिलिटीज़ की रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, मतलब जो असेट जितने से बड़ी हैं लायबिलिटी जितने से घटी बड़ी हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करना। तो पुरानी उतार दो जैसे जैसे गिवन है, एज इट इज़ उतार दो। लैंड 85, ठीक है। उसके बाद है बच्चे बिल्डिंग 50। बुक खोल के बैठा करो आगे कि क्या चीज़ दी हुई है। बिल्डिंग 50, प्लांट 1 लाख। बच्चे बैलेंस शीट से पहले उसने कैपिटल अकाउंट बनाने को भी बोला है, तो एक बार बैलेंस शीट से पहले, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, कैपिटल अकाउंट बनाने को और बोला है, एक बार कैपिटल अकाउंट बनाओ। A B C, A B C, this is the partner's capital account. This is the partner's capital account. ठीक है, this is the partner's capital account. देखना एक बारी। A B C A B C। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट से कैपिटल के बैलेंस लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट में 50 60 70, 50 60 70। उसके बाद बच्चे 1 अप्रैल को मैंने इसीलिए 2 एंट्री की हैं, ये चीज़ डालो इसमें। तो बताओ पोस्टिंग करने आती है। ए बताओ कितने से क्रेडिट है, 17,500। बी कितने से क्रेडिट है, 5। एंट्री का अपोजिट बाय सीज कैपिटल, ठीक है। ये मैंने ए और बी की तो पोस्टिंग कर दी। सी बताओ कितने से डेबिट है, सी डेबिट है 22,500। लेकिन एंट्री के अपोजिट में 2 नाम है, तो जब एंट्री के अपोजिट में 2 नाम हो तो 17,500 और 5 इस तरह से लिखो। देखो मैंने सी के डेबिट में 22,500 लिखा है, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल,
पूरी पोस्टिंग की है जैसे होनी चाहिए, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है, ये तो हो गई। उसके बाद जनरल रिजर्व की, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी सी, तो ए बी सी के क्रेडिट में ट्वेंटी 10 एंट्री का अपोजिट बाय जनरल। उसके बाद इस अकाउंट को क्लोज कर लेना, टोटल करना, ये जो बैलेंस निकल के आएंगे ये आपको न्यू बैलेंस शीट में लिखना है, ठीक है, ये न्यू बैलेंस शीट में लिखने हैं। तो अब बैलेंस शीट बनानी है। प्लांट आपके पास है बच्चे 1 लाख, उसके बाद है स्टॉक 40, डेटर्स 25, उसके बाद कैश 5, असेट्स और लायबिलिटीज में चेंज नहीं करना, तो लायबिलिटीज और असेट एज इट इज पुरानी वैल्यू वाली नहीं। तो क्रेडिटर्स आपके पास 30 20 25, 30 25 20, 30 25 सॉरी 20 25। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है जनरल रिजर्व। बच्चे जनरल रिजर्व वाली जो कंडीशन थी बताओ क्या थी, इस बार थी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। जनरल रिजर्व आपके पास बैलेंस शीट में क्रेडिट था, डिक्रीज पे डेबिट हो गया, मतलब इसका बैलेंस खत्म, इसका बैलेंस खत्म, तो ये बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं क्योंकि ये बढ़ गया, ठीक है। कैपिटल के बच्चे ये नए वाले बैलेंस लिखोगे, नए वाले बैलेंस लिख देना, आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी, ठीक है। मेरी ख्याल से बच्चे अब मैंने इस चैप्टर के सारे सम करा दिए। जो अब गैप है, मैंने 7-8 सम छोड़े हैं, वो मैं खुद बताऊंगी जब मैं कुछ एक बेस पे कुछ है नेक्स्ट चैप्टर का वो क्लियर कर दूं, उसके बाद स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अब मेरी तरफ से ये चैप्टर फिनिश है, आज कंप्लीट कर लेना।